त्रिकोणमिति में भी अलग अलग जाति जोड़ेंगे तो नहीं। आगे समझ में अब आएंगे, आगे जाते कुछ और सीखते हैं। पूरा बेसिक आपको समझाया जा रहा हूं, वीडियो शुरू से अंत तक देखना, समझने का कोशिश करना। चलिए, अगर सर जोड़ में नहीं गुना रहेगा तो क्या होगा? देखो बाबू, साइन थीटा अगर गुना रहेगा बाबू, हम लोग पढ़ेगा x गुना x, घात कितना हो जाता था x स्क्वायर, तो साइन थीटा गुना साइन थीटा, घात हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, घात 2 हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? अगर कोस थीटा गुना कोस थीटा रहेगा बाबू, तो घात कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर बाबू टेन थीटा 3 बार गुना रहेगा बाबू, तो घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बाबू अगर जोड़ में रहता है तो 2 साइन थीटा 2 सामने लिखाता है, और अगर वही गुना में रहेगा तो 2 कहां लिखाएगा बाबू? हाथ में लिखाता है। जब जोड़ेंगे तो 2 3 आगे देते जाना, 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा 4 साइन थीटा 5 साइन थीटा, लेकिन अगर गुना रहेगा तो घात में चला जाएगा। अगर 2 है तो घात 2, 3 को है तो घात 3, 4 को है तो घात 4, 5 है तो घात 5, है ना? जोड़ेंगे तो सामने संख्या देना है, 2 है तो 2 सामने शुरू में, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 को है तो 6 को। लेकिन अगर गुना में है, 2 को है तो घात 2, 3 को है घात 3, 4 को है घात 4, 5 को है घात 5। लेकिन समान होना चाहिए ना, समान होना चाहिए। अब कोई सोच रहा है कि सर अलग रहेगा तब, तो बाबू मान लो कि कोस थीटा गुना साइन थीटा रहेगा, तो दोनों अलग है ना बाबू, दोनों अलग है, कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे x के साथ y गुना है, दोनों अलग जाती है, क्या गुना होगा? नहीं होगा। आप इसको इसी तरह छोड़ देते हैं ना, इसी तरह रहेगा। तो त्रिकोणमिति में भी अगर अलग अलग जाति का त्रिकोणमिति गुना में तो वो भी उसी तरह रह जाएगा, उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ और इसमें, जैसे मान लो हम लोग पढ़े बहुपद में पढ़े कि x का घात m है, y का घात n है, दोनों का घात अलग अलग, दोनों का घात क्या है? अलग अलग। तो क्या करें? तब क्या करें बाबू? इसी तरह छोड़ देंगे। जैसे साइन का घात 3 है, कोस के घात 2 है, तब क्या करें? घात अलग अलग है, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बाबू, इसी तरह रह जाएगा। लेकिन अलग अलग जाति का घात समान है, अलग अलग जाति है लेकिन घात समान है, तब क्या करें? तब ये दोनों अलग अलग जाति को गुना करेंगे और दोनों घात के बदले एक घात लिखेंगे। यही आपका उत्तर है। यही नियम त्रिकोणमिति में लागू होगा। अगर साइन का घात 3 है और कोस का घात 3 है, अलग जाती है लेकिन घात समान है, इसको कैसे लिखेंगे बाबू? साइन थीटा गुना कोस थीटा पूरे के घात कितना? 3। अगर दोनों अलग जाती है, घात भी अलग है, कुछ नहीं कर सकते हो, उसी तरह आपको छोड़ देना चाहिए। ये नियम त्रिकोणमिति में लागू होगा। अगर दोनों अलग जाती है, घात समान है, तो आप इसको दोनों अलग जाति को गुना कीजिएगा एक ब्रैकेट में और पूरे को घेर करके एक बार घात को लिखिएगा। यही नियम
त्रिकोणमिति में लागू होगा। साइन का घात 3 है, कोस का घात 3 है, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दीजिए गुणा करके, और दोनों का घात 3 था, इसलिए ब्रैकेट को घेर के 3 घात लिख दीजिए, एक बार लिखिए। समझे? और जैसे देखते हैं और कुछ सीखते हैं और कुछ जानते हैं। हम लोग ये भी पढ़े हैं बहुपद में कि x का घात n और x का घात n, अगर ये दोनों समान है, दोनों समान है लेकिन घात अलग अलग है, दोनों समान है लेकिन घात अलग अलग है, तो हम लोग जानते हैं घात को क्या करके लिखना पड़ता था, जोड़ करके। लेकिन दोनों समान होना चाहिए, जिस पर घात है वो दोनों संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। घात अलग अलग रहे चाहे कुछ भी रहे, तो हम लोग गुना में अगर रहेगा तो घात को क्या करके लिखते हैं, जोड़। यही नियम त्रिकोणमिति में लागू होगा, यही नियम त्रिकोणमिति में भी लागू होगा। साइन थीटा का घात 3, साइन थीटा का घात 3, दोनों साइन दोनों समान है, दोनों गुना में, दोनों गुना में, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों का घात हम लोग जोड़ के लिखेंगे, 3 और 2 कितना 5, और दोनों साइन के बदले केवल साइन लिखेंगे, एक और साइन लिखेंगे, और इस साइन का पावर 5 थीटा हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई लड़का बोलेगा सर हम ऐसे भी लिखेंगे, अरे बाबू ये भी आपका सही होगा। कोस का घात 4 है ना, और कोस का घात 5 है, अभी कोस तो दोनों में समान है, एक को कोस लिखना और दोनों घात को क्या करके लिखना होगा, जोड़ करके, क्योंकि गुना में अगर जिस पर घात रहता है अगर वो समान रहता है तो गुना में घात को क्या करके लिखते हैं, जोड़ करके, और वो दोनों तरफ में केवल लिखते हैं, एक को लिखते हैं। यही नियम त्रिकोणमिति है ना, कोस का घात 4 है, कोस का घात 5 है, दोनों समान है, कोस लिखाएगा, दोनों घात को क्या करके लिखेंगे, जोड़ करके, 4 और 5 कितना हो गया 9। कोई लड़का बोलेगा सर हम इसको ऐसे, अरे बाबू ये भी तो उत्तर सही है, ये भी उत्तर आपने सही है। चलो और कुछ हम लोग पढ़ेगा ऊपर का सब सीखेंगे। त्रिकोणमिति भी वही नियम होता है ना। हम लोग सीखे कि अगर जिस पर घात अगर रहता है ना, अगर वो दोनों समान रहता है और लेकिन भागा में रहता है तो घात को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा। यही नियम त्रिकोणमिति में लागू होगा। साइन का घात 5 है और भागा में साइन का घात 2 है, दोनों समान है, दोनों समान है, साइन साइन, घात 5 घात 2, लेकिन भागा में है तो भागा में रहता है एक को साइन लिखेंगे और घात को क्या करके लिखेंगे बाबू, घटा करके। 5 में से 2 जाएगा कितना होगा बाबू, 3। तो लड़का इसको बोलेगा सर हम ऐसे लिखेंगे, अरे बाबू ये भी आपका सही होगा। जैसे 10 का घात 10 है, 10 का घात नीचे 5 है, दोनों 10 में है, भागा में है, घात को क्या करते हैं, घटा करके, है ना। लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए, भागा में होना चाहिए, तब घात को क्या करके घटा करके, है ना। चलो और देखो हम लोग ये पढ़े हैं कि एक संख्या का घात 2 बार है ना, एक अंदर में एक बाहर में। तो हम लोग जानते हैं कि घात अदला बदली भी होता है, अदला बदली, ये अंदर वाला बाहर, बाहर वाला क्या होगा अंदर। या आप ये दोनों को क्या करके लिख सकते हो, गुना करके भी लिख सकते हो। क्या करना चाहे से देखो, साइन का घात 2 है, बाहर 3 है,
कोई लड़का बोलेगा सर हम 3 को अंदर करने 2 को बाहर कर सकते हैं, वही तो बताए घात अंदर बाहर होता है। कोई लड़का बोला कि सर हम दोनों घात को गुना करके लिखेंगे, लिख सकते हैं, दोनों घात गुना भी हो जाता है। कोई लड़का बोलेगा सर हम इसको ऐसे लिखेंगे, अरे बाप रे भी आपका क्या है सही है, पढ़े आपने 10 का घात 4 बाहर में 3। कोई लड़का बोला सर हम 3 अंदर कर देंगे बाहर 4, सही है, घात अगर 2 बार रहेगा तब अंदर बाहर कर सकते हो। कोई लड़का बोला सर हम गुना करके लिखेंगे, अरे बाबू सही है। कोई लड़का बोला सर हम ऐसे लिख देंगे, ये आपको है सही, समझे, ये सबका सब आपका क्या है सही। मतलब कोई भी त्रिकोणमिति पर एक ही त्रिकोणमिति पर 2 घात रहेगा तो दोनों घात को आप अदल बदल सकते हो या दोनों घात को आप गुना करके लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो कि ऊपर x प्लस y नीचे x, हम लोग एक बहुपद में, तो कोई लड़का करता क्या है ई x को काटा, अरे नहीं काटेगा ना, इस तरह नहीं होता बाबू, काट देगा तो बोलेगा आंसर प्लस, जो कि गलत है, जो कि क्या है गलत है। हम आपको बताएं कि जब भी जोड़ घटाव में संख्या रहेगा, जब भी ऊपर अंश में जोड़ घटाव में संख्या रहेगा और नीचे एक संख्या रहेगा, जब भी ऊपर में जोड़ घटाव में संख्या रहेगा, जोड़ घटाव में, और नीचे एक संख्या रहेगा, इसको हल कैसे करते जानते हो? अलग अलग नीचे वाला संख्या से अलग अलग क्या करते हैं, भागा देते हैं, तब आपका उत्तर आता है, तब आपका आंसर आता है, ना कि ऊपर नीचे काट देंगे, नहीं, ऐसे कभी नहीं, कभी नहीं। अगर नीचे एक नंबर है और ऊपर जोड़ घटाव है, तब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या से अलग अलग भागा देंगे, तब जो आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। मतलब साइन थीटा है, कोस थीटा है और नीचे साइन थीटा है, तो इसको आप कैसे हल करोगे, ये दोनों काट दोगे? अरे नहीं बाबू, ऐसे नहीं करना है, तो कैसे करोगे बाबू लोग, अभी बताए ना कि अगर ऊपर जोड़ घटाव में रहेगा और नीचे एक टर्म रहेगा, एक ही रहेगा, तो अलग अलग क्या करना बाबू, भागा देना, अलग अलग क्या करना बाबू, भागा देना। ये दोनों कट गया, 1 और कोस थीटा भागा साइन थीटा क्या होता है बाबू, कोट थीटा। पढ़ेंगे हम लोग, कोस थीटा भागा साइन थीटा का होता है कोट थीटा। चलिए, तो जब ऊपर जोड़ घटाव में रहेगा, नीचे एक टर्म रहेगा, तो कभी भी समान टर्म को नहीं काटिएगा, बल्कि क्या कीजिएगा, अलग अलग भागा। ऊपर में जोड़ घटाव रहेगा और नीचे एक टर्म रहेगा, तो आप क्या करना, अलग अलग भागा देना। लेकिन अगर ऊपर एक टर्म रहेगा और नीचे जोड़ घटाव रहेगा, तो इसको आपको क्या करना होगा बाबू, परिमयकरण करना होगा। क्या करना होगा, परिमयकरण करना होगा। परिमयकरण किसका बाबू, हर का। परिमयकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, रैशनलाइज, है ना, रैशनलाइज। और हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, डिनोमिनेटर। हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, डिनोमिनेटर। तो अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा रहेगा, भागा में साइन रहेगा, तो कैसे हल करोगे बाबू, अलग अलग भागा दे करके। कैसे हल करोगे बाबू, अलग अलग भागा दे करके, कट जाएगा 1 कोस बाई साइन का होगा कोट थीटा। लेकिन बाबू अगर ऊपर एक टर्म रहेगा, नीचे जोड़ घटाव में रहेगा, इसको कैसे हल करोगे बाबू,
इसको कैसे हल करोगे बाबू? इसको कैसे हल करोगे? तो परिमयकरण करोगे। किसका परिमयकरण करोगे बाबू? किसका परिमयकरण करोगे बाबू? हर का। परिमयकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? रैशनलाइज। हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? डिनोमिनेटर। ऐसे सॉल्व करना है बाबू, समझ गया? अब आते हम लोग समकोण त्रिभुज में। ये था त्रिकोणमिति का बेसिक। देखिए आपको क्या क्या बताया गया। सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या बताया गया त्रिकोणमिति में। सबसे पहले परिभाषा बताया गया, हाँ ना। कुल कितना त्रिकोणमिति होता है? 100 बताया गया। त्रिकोणमिति के साथ में क्या रहता है, उसको कैसे लिखा जाता है, 100 बताया गया। त्रिकोणमिति को जब हल करते हैं तो उसका उत्तर क्या चीज में आता है, वो बताया गया। संख्या और डिग्री में क्या अंतर है, 100 आपको बताया गया। फिर आपको ये बताया गया कि त्रिकोणमिति के साथ जो एंगल रहता है वो कभी भी गुना में नहीं रहता है, ये बताया गया। त्रिकोणमिति के साथ एंगल को आप कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते हो, चाहे वो एंगल कुछ में कुछ भी हो। फिर आपको ये बताया गया कि कोई भी त्रिकोणमिति का अगर घात रहेगा, पावर रहेगा, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, उसका दूसरा तरीका क्या है लिखने का, उसका दूसरा तरीका क्या है लिखने का। घात अगर रहेगा तो वो समस्या खत्म कर दिया गया। फिर आपको लिखा गया कि अगर दो त्रिकोणमिति गुना रहेगा, अलग अलग जाति का रहेगा, समान जाति का रहेगा, भागा में रहेगा, जोड़ना रहेगा, गुना करना रहेगा, घटाना रहेगा, तब आंसर कैसे देना है, तब उत्तर कैसे देना है ना। ये सब भी बताया गया। ये भी बताया गया कि अगर ऊपर में दो त्रिकोणमिति जोड़ घटाव में हो और नीचे एक त्रिकोणमिति हो, तब उसका उत्तर कैसे देना है। ये भी बताया गया कि अगर ऊपर एक त्रिकोणमिति है और नीचे जोड़ घटाव में है, तब उसका उत्तर कैसे देना चाहिए, वो भी आपको बताया गया। तो इतना चीज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने बाबू। अगर आप इतना चीज जान जाओगे, आप कर लोगे, वीडियो को पूरा तरह से देखोगे, समझने का कोशिश करोगे, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को त्रिकोणमिति के बारे में कभी भी कोई भी समस्या नहीं है। एक चीज और बाबू, एक चीज और, हाँ ना, एक चीज और, ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं रूट एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? रूट एक्स। रूट एक्स रूट के साथ जो भी रहता है फिर भी हम लोग पढ़ते हैं इसको रूट एक्स, है ना। चाहे ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, दोनों का मतलब होता है रूट एक्स। और रूट एक्स का मतलब कितना घात होगा बाबू? 1/2। तो अगर रूट के अंदर में साइन थीटा लिखा रहेगा बाबू, या 2 भी लिखा रहेगा बाबू, दोनों एक ही चीज है। 2 लिखो चाहे नहीं लिखो, 2 लिखो चाहे, तो घात 1/4 लिखेगा। अगर रूट के साथ 5 लगाया रहेगा तो घात कितना लिखेगा? 1/5। या अगर कोई त्रिकोणमिति का घात 1/3 है तो आप इसको लिख सकते हो, रूट के अंदर में साइन थीटा जो रहेगा 100 और रूट के साथ क्या लगा दीजिएगा, जितना घात बटा रहेगा उतना। अगर 3 है बटा में तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 रूट के अंदर में साइन थीटा। अगर कोस थीटा का घात 1/4 है तो रूट के अंदर में कोस थीटा लिखेंगे और घात कितना लगा देंगे? 4। अगर कोण थीटा का घात 1/3 है तो कोण को लिखेंगे रूट के अंदर में और रूट के साथ कितना लगा देंगे? 3। अगर सेक का घात 1/4 है तो सेक को लिखेंगे रूट के अंदर में और रूट के साथ कितना लगा देंगे? 4। समझिए आप लोग, रूट वाला समस्या